बिहार में तेजस्वी यादव क्या अपने ही घर में घिर गए हैं? बिहार में क्या प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के सबसे बड़े नेता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या तेजस्वी यादव राघोपुर सीट को लेकर अब एक नया पैतरा अपनाएंगे, नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर, जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर की ओर से अब राघोपुर सीट से ताल ठोकने की बात कही जा रही है। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव अपने ही घर में घिर कर रह जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौती बन जाएगी कि राघोपुर सीट को वो बचा कर रखे, सेफ रखे। हालांकि राघोपुर सीट हमेशा से ही आरजेडी का गढ़ रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी उस सीट से विधायक चुन के आते रहे हैं। लेकिन इस बार जब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बात सामने आई तो पहले तो प्रशांत किशोर को लेकर खबरें यह सामने आई कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर अब इन दिनों राघोपुर का दौरा कर रही हैं, राघोपुर के लोगों से रायशुमारी कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और इंडिकेट किया है, संकेत दिए हैं कि राघोपुर सीट से वो चुनावी ताल ठोक सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राघोपुर सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक हो जाएगी। अब राघोपुर सीट का इतिहास क्या कहता है? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने इस सीट को ही चुना है और तेजस्वी यादव समेत उनका पूरा परिवार क्यों इस सीट से ही विधायक चुन के आता रहा? यह भी जरा जान लीजिए। राघोपुर सीट जो कि हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, राघोपुर सीट जहां से 1995 के बाद हमेशा से ही लालू का परिवार यहां से चुनकर आता रहा है। खुद लालू यादव भी यहां से कई बार विधायक चुन के आते रहे हैं। लालू यादव यहीं से चुनकर के आए और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। इसी के बाद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी इस सीट से 2 बार चुनाव जीत करके आई और बिहार की मुख्यमंत्री रही। इसी के बाद तेजस्वी यादव अभी भी राघोपुर सीट से ही विधायक है। 1995 के बाद अब तक इतिहास तक, यानी कि 1995 से लेकर के 2025 तक सिर्फ एक बार ऐसा है जब जेडीयू का एक प्रत्याशी वहां से चुनाव जीतकर आया, वरना 95 से लेकर 25 तक सिर्फ लालू परिवार का ही दबदबा राघोपुर सीट पर रहा। इस बार भी तेजस्वी यादव उसी सीट से ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरने की बात कहकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि बिहार में तो तमाम सीटें ऐसी हैं जो तेजस्वी यादव के लिए मुफीद होती, लेकिन राघोपुर सीट से ही क्यों लालू का परिवार हमेशा उतरता रहा है? इसके पीछे की वजह है उस सीट का जातीय समीकरण। दरअसल राघोपुर सीट पर 31% से भी ज्यादा यादव है। सबसे ज्यादा आबादी राघोपुर में यादवों की है, जो लालू परिवार के लिए हमेशा से ही फेवरेबल रहा है। यादवों ने हमेशा बिहार के चुनाव में या बिहार में लालू परिवार पर भरोसा जताया है। इसी के बाद दलितों की संख्या भी वहां पर काफी ज्यादा है, जिसको हमेशा से ही तेजस्वी यादव या यूं कहे तो आरजेडी के खाते में जाते रहे हैं उनके वोट्स। इस वजह से लालू का परिवार हर बार चुनाव में वहां से जीतता रहा। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कह करके कि अगर राघोपुर सीट से वो ताल ठोकेंगे तो तेजस्वी यादव की हालत अमेठी में राहुल गांधी जैसी हो जाएगी। अब इस सेंटेंस ने, प्रशांत किशोर के इस बयान ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं तेजस्वी यादव के लिए या महागठबंधन के लिए। पहला तो ये कि प्रशांत किशोर बिल्कुल क्लियर है और उनकी ओर से अब तक तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, सीटें क्लियर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को वो उनके ही इलाके में घेर कर रख पाएंगे। तेजस्वी यादव बाकी सीटों पे प्रचार के मुकाबले राघोपुर में ज्यादा समय देंगे तो बाकी सीटों पे उनकी मौजूदगी थोड़ी कम हो जाएगी, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को जरूर होगा। ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर ये भी चाहते हैं कि जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को उनके गढ़ में घेर दिया था और एक तरीके से ममता को अपने ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था, रुकना पड़ा था, इसके बावजूद ममता चुनाव हार गई थी, याद होगा आपको। ठीक वैसे ही वो बिहार में भी चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रशांत किशोर ये बात जानते हैं
कि लालू परिवार के साथ जो हमेशा से ही एक बदनुमा दाग रहा, परिवारवाद का, जातिवाद का, जंगल राज